चैनल की सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। अगर राहुल गांधी बन गए प्रधानमंत्री तो उस पर क्या? उस पे मैम हमको ही बनवा दो इससे बढ़िया और क्या। 60 साल तो हमने कांग्रेस को दिए थे, उसने क्या कर दिया? जिसको नॉलेज नहीं है पूरी, वो जो देश को क्या चलाएगा, पहले तो अपनी पार्टी को ही आगे खड़ा कर ले, वही बड़ी बात है। अब उसको बोलने का पता नहीं सारे क्या बोलता है। ऐसा हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। तो अक्ल तो है नहीं देले की, तो वो क्या प्रधानमंत्री बने। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाइम 24 न्यूज़ में। मैं हूं साक्षी और मेरे साथ है नेहा और आप देख रहे हैं हमारा शो खबर से हटके। जैसा कि नेहा आप जानती हैं, काफ़ी चुनावी मौसम है और इस चुनावी माहौल में काफ़ी रस्साकसी चल रही है कि इस बार का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। जी हाँ साक्षी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये हमारे मन में इतना सवाल उठ रहा है तो जनता तो 100% जानना चाहती है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो चलिए आए जनता की राय लेते हैं इस पर। इस बार देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? नरेंद्र मोदी जी। क्यों बनेंगे? मेरे को लगता है उन पर विश्वास है मेरे को, क्योंकि उन्होंने जितने भी काम करे अभी तक सारे यूथ के लिए ही करे हैं। जैसे कि जस्ट लाइक कि नोटबंदी करी, नौकरी इसके लिए करी, क्योंकि ब्लैक मनी जितना होगा उतनी जॉब्स वगैरह नहीं होंगी। उसके अलावा उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक करा, उन्होंने बहुत करा है देश के लिए और आगे भी करेंगे, क्योंकि 60 साल तो हमने कांग्रेस को दिए थे, उसने क्या कर दिया? मेरे हिसाब से तो इस टाइम दिल्ली में तो केजरीवाल ही काम अच्छे कर रहा है। जो बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूलों में सत्र बढ़ाया है और अपना पानी बिजली के अच्छी सुविधा दी है और डिस्पेंसरी वगैरह नहीं खुलवा, उसके कामों में रिकॉर्ड डाली जा रही। मिनिमम मजदूरी पे बात करता है केजरीवाल तो उसकी टांग में रोड़ा अटका जाता है। मिनिमम मजदूरी तय कर रहे थे, उनके खिलाफ जाके खड़े हो गए बीजेपी वाले हाई कोर्ट के अंदर। राहुल गांधी को मौका दिए ना, कांग्रेस को इतने साल सरकार रहे, कांग्रेस ने कोई अच्छा काम ही नहीं किया। कांग्रेस के टाइम में भ्रष्टाचार बहुत हुए, घोटाले बहुत हुए और नरेंद्र मोदी जब से बने हैं तब से एक भी घोटाला नहीं हुआ। उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, खास करके गरीबों के लिए उन्होंने बहुत ही अच्छे काम किए हैं। जैसे मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, बिहार में हम लोगों को जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है हम लोगों को इन पैसे मिले हैं मकान के लिए, घर बनाने के लिए। देखिए अभी क्या है कि देश चलाना है, किसी भी नॉर्मल आदमी जिसको नॉलेज नहीं है पूरी, वो जो देश को क्या चलाएगा, पहले तो अपनी पार्टी को ही आगे खड़ा कर ले, वही बड़ी बात है। 60 साल से कांग्रेस पार्टी। हाँ, तो वो उनकी दादी थी, इंदिरा गांधी थी, वो सब थे ना जिन्होंने थे। अभी इसको इतना नॉलेज नहीं है। अब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री भी बन चुका है, 5 साल प्रधानमंत्री भी बन चुका है, तो देश को तो ऐसे लोग चाहिए ना जिनको नॉलेज हो, जो देश चला सकते हैं। कांग्रेस आनी चाहिए। अब देखो क्या होता है अभी इस टाइम में। मोदी सरकार ने किया अच्छा, हमारे शहर हमारे उस दार्जिलिंग में भी अच्छा काम किया उन्होंने। कुछ काम अच्छे भी किए, कुछ काम बुरे भी किए। जैसे ये कि बस और कुछ नहीं है, ये नोटबंदी के बाद ना लोगों के पास पैसे नहीं है। उसके बाद कम से कम 2 साल हो गए, अभी तक पैसे किसी के पास हाथ में नहीं है। ये एक्चुअली ऐसे मेरे को तो लगता है, जो मेरा अपना ओपिनियन है कि भी वो नरेंद्र मोदी जी को ही होना चाहिए अगला पीएम इसका। क्यों होना चाहिए? क्योंकि मैम नरेंद्र मोदी जी ने बहुत कुछ करवाया, गरीबों में बिजली दी है, जहाँ पे गरीब थे वहाँ पे सब कुछ उन्हें एजुकेशन दिया है, वह सब कुछ किया है यार। आप देखो जहाँ झुग्गियाँ थी वहाँ पे अच्छे मकान वगैरह बनवाए हैं, पक्के घर बनवाए हैं, रोड्स वगैरह बनवाई हैं। और जो भी कुछ है, आप लखनऊ चले जाओ, लखनऊ का एक साइड मतलब टोटली लखनऊ पहले कुछ भी नहीं था, मायावती वगैरह कुछ भी नहीं थी, है ना। तो अगर आप लखनऊ जाते हो तो आपको देखना तो हाईवे आता है, हाईवे से अगले कूद के पहले कुछ भी नहीं था वहाँ पे, है ना। पूरा रोड वगैरह टूटा हुआ था, बट अब आप देखोगे तो सिंपल प्लेन रोड मिलते हैं आपको, सही मिलता है। इसलिए मैं तो प्रेफर करूँगा कि अभी मोदी को ही आना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे इस बार। श्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे, क्योंकि उन्होंने जो पिछले 5 साल काम किया है और आप अभी पॉलिटिकल सिचुएशन देखो, अगर सब कुछ देखेंगे तो उन्हीं का है मुझे तो लग रहा है। क्योंकि बाकी सब अलग अलग है, छोटे मोटे हैं, कोई कभी यूनिटी नहीं है, अपोजिशन बिछड़े हुए हैं, थोड़ा इस तरह की है। और तो इसमें हमें तो गवर्नमेंट चाहिए ना। मोदी बनेगा और कौन बनेगा? क्योंकि देश के लिए बहुत काम कर रखा है। जैसे कि पहले तो इंडिया अकेला पड़ गया था, अब जो है सारे देश इंडिया के पीछे साथ में लग लिए, पाकिस्तान अकेला छोड़ दिया। अब जो चाइना था जो वो काबू में नहीं आ रहा था, वो चाइना भी काबू में आ गया उसको। मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी सिंह जी रहने चाहिए, वही हैं अच्छे। नरेंद्र मोदी क्यों नरेंद्र मोदी को बनना चाहिए? बस काम करा है उन्होंने कुछ। जी मैम, राहुल ही बनना चाहिए। मोदी को तो हमने टाइम दे दिया 5 साल का, और जो उन्होंने जब ने वादे किए थे उन पर खरे नहीं उतरे हैं। और
अधिकतर जो मेन वादे किए थे, कुछ भी ले लो तुम, बड़े वादे जैसे उन्होंने करा था कि हम राम मंदिर बनवाएंगे, धारा 370-35 को हटवाएंगे, वो भी नहीं कुछ हुआ। गौ हत्या रुकवाएंगे, जबकि और उल्टा ये जो गौ हत्या बड़ी बड़ी कंपनियां हैं हमारी, जो बीफ एक्सपर्ट में इंडिया नंबर 1 बन गया है बीफ एक्सपर्ट में, एक तरफ ये गाय को बचाते हैं, मोम लिंचिंग कराते हैं, दूसरी तरफ ये उन कंपनियों से चंदा लेते हैं मोटा अपना। अगर सोचे राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन गए तो उस पर आपका क्या कहना है? ये उसको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। He will have to work hard. मान कैसे लें, बनेगा ही नहीं तो वो कैसे मान लूँगी मैं। अभी देखो उनमें अभी इतनी नॉलेज नहीं है कि वो पूरे उसको कल्चर को संभाल सके। मोदी जी को बातें ज़्यादा आती है, इसलिए अब की बार उसको एक चांस और देगी पब्लिक मोदी जी को। तो नेहा, इस पर हमें जनता की काफ़ी मिली जुली राय मिली। जी हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं मोदी को आना चाहिए, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी को आना चाहिए, और वहीं कुछ लोग हमें ऐसे मिले जिन्होंने कहा कि मिली जुली सरकार को आना चाहिए। हाँ नेहा, अब तो हमें तभी पता चलेगा जब चुनाव के नतीजे घोषित होंगे, हमें तभी पता चलेगा कि अगला प्रधानमंत्री कौन। तब तक के लिए खबर से हटके में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। चैनल की सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।